मुकद्दर, मुस्कुराते जागे आज सभी के मुकद्दर। ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, सत्य के संग में ओ गुरुवर आ गया मुस्कुराना। ओ गुरु तेरे हो गए हम, तेरे वचनों पे। वणिज शोभाए जो पै पुरानो नथी है, वो व्यापार करे जिसमें नफा ही नफा हो, नुकसान न हो। उन्होंने भी बोला ये व्यापार है, यह भी एक व्यापार है। कहो मुँह संतन सा व्यापार, संतों से मैंने व्यापार किया, पहला घाटा निकाल के भी फायदा ही फायदा लिया। तो इससे ये बताते हैं कि ये सेल्समैनशिप है। जो ये बात कभी तुम बोलते हो, मैंने इसको बताई, इसको बताई, इसको बताई, नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? तुम्हारी सेल्समैनशिप की तुम्हारे में कमी है। तुम अपना अभी कोई सेल्समैन है, बोलता है मैंने यह यूज करके देखा, टीवी पर भी आता है, यूज करके देखा ऐसे फायदा होता है। तो दूसरा बोलता है अच्छा मैं भी करके देखूंगा, मुफ्त में भी यूज करके दिखाता है। देखो आज मैं तुम्हारे घर में यह जो है पानी यूज करता हूँ, साबुन यूज करता हूँ, क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, अभी मैं इससे ही काम निकालूंगा, यही काम में लाऊंगा। तो ऐसे सेल्समैन चाहिए ना। तेरे को जो फायदा हुआ है तू दूसरे को बताता है, मेरे को यह फायदा हुआ, यह फायदा हुआ, तो दूसरा बोलता है मेरे को भी फायदा चाहिए ना। वो साधारण साबुन यूज करते हैं, उसमें भी वो देखते हैं मिसाल, तो तुम मिसाल नहीं बताओगे, ऐसे ही बोलोगे, अपना मिसाल नहीं दिखाओगे, ऐसे ही बोलेंगे। वो आई थी ना माई, बोलने लगी फायदा हुआ, वो भाई ने बताया, उसका क्रोध शांत हो गया, उसका द्वेष निकल गया, उसकी बीमारी चली गई। कौन सुनेगा तेरी? कोई नहीं सुनेगा। तो मेरा दादा बोलता था, भगवान भी बोलते थे, हमें अच्छे सेल्समैन चाहिए। तो ऐसे जब इस ज्ञान के लिए अच्छे सेल्समैन चाहिए जो हकीकत बताते हैं, तो तुम्हारे रवाजी कामकाज के लिए नहीं चाहिए क्या? उधर भी तो चाहिए ना। नहीं होता है क्या? कोई सेल्समैन होता है जो थोड़े टाइम में बहुत बिजनेस करके आता है, काम करके आता है, कोई सारा दिन माथा पच्ची करता है, बोल रहे हमारी सुनते नहीं है, हमारी ओर देखते नहीं है, हम बोल बोल के थक जाते हैं, हाँ जी कल आना कहते हैं। ये तुम्हारी बात है, तुम जानो, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर तुमने कभी बताया देख मेरी ये चीज अच्छी है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। हाँ अभी आप बताओ। हाँ, अच्छे सेल्समैन चाहिए होगा ना। अभी बोलते हैं, अभी झूठ मूठ में तो भगवान बोल के तो देख, फिर उसको फायदा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। कैसे भगवान ने कहा मेरे को भी अच्छे सेल्समैन चाहिए। हाँ बोलो, चलो लाले। दादी भगवान ने सच बताई, सच अच्छे सेल्समैन चाहिए। जैसे कहीं भी जाते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं तो भी सामने वाला पूछ लेते हैं ऐसे खुश कैसे रह सकते हो आप, आपका राज बताओ। राज बताओ। तो वो सत्संग की बातें उनको बताते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अपना अनुभव, अपना निश्चय जो थोड़ा उनको प्रकट करते हैं, तो ये मतलब थोड़ी बातों में ज़्यादा बता देना, थोड़े शब्दों में, तो बहुत खुश हो जाते हैं। अपना जो ज्ञान मिला है आपसे वो थोड़ा सा बताते हैं किसी को, तो बहुत खुश हो जाते हैं। यही बांटना है। थोड़ा काम करो, ज़्यादा नफा। बोला ना कोई ऐसा है तो सारा दिन बहुत डगा वही बांधो, पर कोई जाएगा थोड़ा काम करके आएगा, नफा ज़्यादा। ता भी तो यही था कहो ना, सुबह को कितना टाइम सत्संग में आते हो? थोड़ा टाइम आते हो, सारा दिन शांति शांति है ना सारा दिन। कौन सा सारा दिन लगे रहते हो? हाँ और बोलो, चो लाले चो। Saya boleh kayak mau santan tahu apa? Dah nafai nafai. हाँ नफो ही नफो, किथे भी घाटों का नहीं। तुम सब बोलो बोलो। और अपने प्रैक्टिकल अनुभव का असर ज़्यादा होता है। कहीं किसी को इसका ऐसे हुआ, वो बताने से अपना अनुभव बताऊंगा मैं, तो किसी पे भी असर ज़्यादा होगा। वाकई में तू बन गया है ऐसे।
हाँ, तू अपना अनुभव बता ना, तू अपना नहीं बताता है, इसकी उसकी 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 बात करता है, तो तू अच्छा सेल्समैन नहीं है। कितनी अच्छी वो बताई, साबुन करके दिखाते हैं। भाई देखो इसकी क्या बात है। और कुछ कह गालैनो है। क्यों? जब मैं पहले आया था आपके पास यहाँ पर, हाँ, तो मैं बिगड़ा हुआ था। जब अभी मैं गया पाकिस्तान वापस, तो मेरा दोस्त कह रहा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि अच्छा। इतने आप बन गए हो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे लेके चलो। फिर कल आया पाकिस्तान से परसों, तो आज मुझे कहते लेके चलो मेरे साथ। अच्छा, वो आए, वो दोस्त आया हाँ, दोस्त पाकिस्तान से, अभी बैठा। बैठे हैं। अरे बोलो तो सही, इसमें क्या चेंज है? मां चाह पे कोई तेरो माण्हू मिले जो कोई नई ॻाल्हि ॿुधाए। नहीं, वहाँ पे तो काफ़ी वो बिगड़ा हुआ था, अभी यहाँ काफी पे बहुत बिगड़ा हुआ शांत है, अच्छा है, बहुत अच्छा बदलाव आया है इसको। तभी वहाँ से मैंने कहा आपने क्या देखा है जो आप में अच्छा ही आ गई है, मुझे भी बताओ। बोलता है आप जब आओगे इंडिया तो मैं आपको लेके जाऊँगा। अच्छा, मैं परसों पहुँचा हूँ रात को, कल मेहमान वगैरह आए तो रात को मैंने कहा मुझे कल सुबह लेके चलना, तो आज ये लेके आया। इसमें बदलाव है, काफ़ी बदलाव, काफ़ी बदलाव है, काफ़ी शांति है इसमें, शांति है। काफ़ी शांति, वो शांति ज़रूरी है इसके लिए। बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत क्रोध आता था इसको, गुस्सा आता था, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना अच्छा किया है ना इसने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि इस जगह पे आया। मैं भी चाहूँगा कि मैं आऊँ। अच्छा। दोस्ती पक्की होगी तो आप भी इसके पीछे ज़रूर आओगे। दोस्ती तो हमारी पक्की है। पक्की है ना, तो आओगे ही। इसकी दोस्ती आपसे इतनी पक्की जो आप आ जाओगे, भाई आपकी दोस्ती हमारे से इतनी पक्की तो हम उधर चले जाएंगे। नहीं, ज़रूरत तो सबको है ना, किसको नहीं है? हिंदुस्तान को है, पाकिस्तान को है, चीन को है, लंदन को है, अमेरिका को है, सबको है, मिलेगी भी सबको। बहुत अच्छा। तुम सामू सामू प्रैक्टिकल दिखा रहे चले। चौ लाल, सच में धीमा भगवान, उस धरती पे भी आपके वचन हैं। जब जो हमने डायरियाँ दी हैं वहाँ पे वो बताते हैं कभी कभी, वो भाई हम उनको पढ़ते हैं, या जो भजनों के बुक में दे के आया हूँ वहाँ पे वो भी बोलते हैं मैंने आपके भजनों में बहुत बड़ी शक्ति है। नहीं कभी फ़ोन पे बात होती है उनसे तो बोलते हैं ये मैंने, हम लेटे होते हैं तो भी ये भजन का बुक लेके उन भजनों को गुनगुनाते रहते हैं। नहीं तो वो भी धरती पुकार रही है, कभी तो चलना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ज़रूर ये दिन आएगा ज़रूर एक दिन। तैयार हूँ, हाँ, जहाँ ले चाहे तेरे गुरु प्रेम की बात। हमारे लिए सब एक है। उधर भी कोई बच्चे होंगे पुकारते होंगे तो पहुँचने में क्या तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ है? धरती तो एक है, आसमान तो एक है, पांच तत्व तो एक है, एक ही है ना। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई पार्टीशन है, सहूलत के लिए, सहूलत के लिए बनी है ये सब। ये तेरा टुकड़ा, ये मेरा टुकड़ा, ये इसका टुकड़ा, वो उसका टुकड़ा, ताकि अच्छे से सृष्टि को संभाल सको। सहूलत के लिए, बाकी तो सब एक ही तो है। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। एक ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तेरा ये मनुष्य जन्म हुआ है। एक ईश्वर को बस सिद्ध करो, शक्ति वही है। दूजा भाव न होवे, एक ही शक्ति है, वो यही काम करती है शक्ति। गुरु के वचनों से तेरी शक्ति अंदर जागृत होती है, तू जागृता में आता है गुरु वचनों से। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये संभालने की चीज़ है, ये गंवाने की चीज़ नहीं है। मन की शांति तो सबको ही चाहिए, राजा है, भिखारी है, चाहे कौन भी है, किसी भी प्रकार का मनुष्य है, लेकिन शांति तो सभी को चाहिए ना। तो गुरु का द्वार सबके लिए है। संसार के द्वार कभी किसके लिए हैं, कभी किसके लिए नहीं है, पर गुरु का द्वार सबके लिए है।
सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें। हे दाता कभी कोई दिल छल उदास न हो, कोई उदास न हो कि मेरा मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। सफल होता है, होता है, सब कुछ मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता है, सब कुछ मिलेगा। संसार भी हाथ में आएगा, अर्थ परमार्थ दोनों आएंगे। ये ज्ञान ऐसा है कि कोई चीज़ छूटती नहीं, हर चीज़ का बैलेंस बनता है। कोई चीज़ छूटे ये नहीं होता। क्या छूटेगा, कहाँ से छूटेगा? अपने देह को तू कहाँ छोड़ सकता है? जो तेरी देह है उसको कहाँ छोड़ सकता है? तू बोलेगा आज मैं ये चीज़ छोड़ता हूँ, ये चीज़ छोड़ता हूँ, तू देह को कहाँ छोड़ेगा? देह अध्यास देह से निकालो। देह अध्यास जो कुटा कुटा भरा पड़ा है तेरे भीतर कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो उसको खाली भावना को साइड करो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं वो ज्योत स्वरूप हूँ। तो अंधेरा तुझ में बना ही नहीं है, तेरे में अंधेरा वास नहीं करेगा। जो इतना रोशनी का वास होवे तो अंधेरा कब तेरे जीवन में आएगा? आ ही नहीं सकता। तू पर ऐसी ज्योत हृदय में जगा दे, और वे ज्योत है प्रेम की ज्योत। तू ज्योत स्वरूप है, माना तू प्रेम स्वरूप है। प्रेम की कमी के कारण मनुष्य के अंदर में कभी न कभी अशांति आती है, तो कुछ न कुछ चुभने लगता है। किसके कारण? प्रेम की कमी के कारण। पर ये प्रेम की कमी नहीं है, प्रेम है ही है, है ही है, तो कुछ चुभेगा नहीं। कितना भी मनुष्य किसी भी साइड में आगे बढ़े, केरे भी साइड में बढ़े, सत्कर्म में बढ़े या खनिबद्ध कर्म में बढ़े, पर एंड पॉइंट यही है कि शांति सत्कर्मी को भी चाहिए, शांति बद्ध कर्मी को भी चाहिए। बिना शांति के तो वे क्या सो नहीं सकेगा, बिना शांति के ठीक नहीं रह सकेगा, बिना शांति के इस तन को नहीं संभाल सकेगा। एंड किधर है? किसी भी चीज़ की जो एंड हुए वो एंड किधर है? क्या तू तृप्त है? तृप्ति के लिए कोई तो इलाज परमात्मा ने बनाया है ना, वे इलाज ले लो ना, बाकी संसार चलेगा ना। कितना तू अपने में खींचेगा, खींच खींच के तेरी तंद तार टूट जाती है, तेरी अपनी तार टूट जाती है खींचतानी में, पर खिंचाव कभी समाप्त नहीं होता। जितना खींचो उतना और चाहिए, जितना खींचो और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। ये और कब समाप्त होगी? ये तो कोई इलाज होगा ना। जैसे कोई बीमारी होती है तो तू गोली खाता है, टैबलेट लेता है, ऐसे तेरे को और की बीमारी जो लगी हुई है वे तेरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी खड्डों में डाल देती है। वे और की बीमारी कैसे ख़त्म होगी? वे और की बीमारी ख़त्म होगी गुरु वचनों से। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। अपने ही मन को ये सुनाना है कि जो मैं गुरु के द्वारे से ये वृत्ति लाया हूँ उसको मैं संभाल के रखूँ। देखना ये वृत्ति कहीं पलटा न खाए, इस संसार की हवा लेके पलटा खाती है। अब जो तू इतना मजबूत बनेगा तो ये पलटा नहीं खाएगी, दूसरे को भी पलटा खिला देगी। अभी देखो वो प्रकाश संत ने उस संत को बुलाया है ना इधर, अब उसकी वृत्ति अगर पलटा खाए तो वो भी उसकी बात में आ जाए, पर इसकी वृत्ति इतनी टाइट है तो वो अपने दोस्त को भी इधर लेके आया। बड़े ये जानेंगे अगर सच तो किसी को सच बताएंगे, सत्य की राहें पकड़ेंगे, सत्य का महत्व समझेंगे, सत्य को समझेंगे कि सत्य में क्या है, तो ये जो ज्ञान है वो वृत्ति को टाइट करता है। पानी तो पानी है, पर जब तू फ्रीज़र में रखता है तो आइस बन जाती है ना। आइस कोई अलग चीज़ नहीं है, आइस तो पानी है, पर वे टाइट हो गई। ऐसे ही तू संसार में चलता है, गुरुमुख भी चलता है। जो गुरुमुख होता है, गुरु के मुख से जन्म लेता है,
सत्संग सुनता है, वो भी तो संसार में चलता है, संसार भी संसार में चलता है। लेकिन एक है जो पानी जैसा बह जाता है, जहाँ आया बह गया, कोई इच्छा आई बह गई, कोई राग द्वेष आया बह गया, कभी कोई नफरत की आग लगी जल गया, ऐसे बहाव में आ ही जाता है। पर जो गुरुमुख बनता है वो ऐसे बहाव में नहीं आएगा, वो बहकने नहीं देगा, खुद को अपने में कंट्रोल रखता है, कंट्रोल आ जाता है, उसको कोई दमन नहीं करता है, जोड़ी से किसी चीज़ को वो छोड़े ये नहीं है। पर व्हाट इज़ व्हाट, ये क्या है, ये क्या है, अशांति किधर है, शांति किधर है। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी चला सकता हूँ, ये और अच्छी चलती है तो मैं उस बात में क्यों जाऊँ। आम है, बहुत अच्छा आम है, दिखने में अच्छा आता है, खाने को इच्छा होती है, मैं मेरा आम है मैं खा लूँ। तुमने जैसे ही काटा उसमें से निकली मक्खी, कीड़ा निकला, तो तू आम खाएगा नहीं ना। ऐसे ही हर चीज़ से तू कीड़ा निकाल के देखता है, फिर तू बोलता है काहे की इच्छा करूं। इच्छा भी क्यों करूं, प्रारब्ध जब बनी पड़ी है तो मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख, ये जान के मत कोई मांगे भीख। जब नसीब तेरा एकदम फिक्स है, बना पड़ा है, पुरुषार्थ तेरे इंद्रियों में है, नसीब तो है, नसीब एक ऐसा पार्सल है जो तेरा पार्सल आया तुझे बाकी चुका के लेके आना है। पर तू पुरुषार्थ का वे करता है तो पार्सल चुकाएगा अपने नसीब का। नसीब कितना भी अच्छा है पर तू आलसी है तो नसीब तेरा तेरे पास आएगा नहीं, वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। अभी नसीब भी अच्छा है, प्रारब्ध अच्छी है, पुरुषार्थ भी तेज है, इंद्रियों में आलस नहीं है, तो बाकी मांगने की क्या ज़रूरत है। पुरुषार्थी जो है वह मांगता नहीं है, वह अपने पुरुषार्थ में भरोसा रखता है और परमात्मा में भरोसा रखता है, कुदरत में भरोसा रखता है, अपने नसीब में जो भरोसा है उसको सब मिलता है। तो एक जो ज़िंदगी है वो रिलैक्स वाली ज़िंदगी गुजरती है, दिल दिमाग ठंडा होता है और मन शांत रहता है, इंद्रियों में पावर रहता है, इंद्रियों में भी परमात्मा का वास रहेगा। पहले तुम देखेगा तो देखो ये है कैसा, देख के ही जैसे कुछ अलग वाइब्रेशन आते हैं। जैसे ही जो कोई ज्ञान सुनता है, समझता है, अपने भीतर वो ठीक 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 होने लगता है तो उसके देह से भी वे वाइब्रेशन आते हैं। उन्हनि जे मिट्टी भी लद्दो मान, उनके देह से भी वही वाइब्रेशन आते हैं और वो नेक दिल होके अपने में चलता है। क्या सुनाते हो बोलो, और कुछ सुनाना है? छा ॿुधाईंदो भाई, पाकिस्तान में संत आया हुआ कुछ तो ॿुधायो न। बोलना है कुछ, मैं ही बोलूं? चलो लाला। दीवान जैसे दादी भगवान ने कहा कि मुझे अच्छे सेल्समैन चाहिए, तो ऐसे ध्यान जाता है कि अगर अच्छे सेल्समैन बनना है खुद को, तो कोई भी आदर्श में मेरे कमी ना आए, कहाँ पे भी एक चूक ना हो जो मेरे आदर्श को कोई लेके कहे कि इसका आदर्श ऐसा है तो सेल्समैन कैसा है। हाँ। तो चारों तरफ ध्यान जाता है कि क्या कमी है, हाँ। कैसे बना है वो। सही है, आदर्श में कमी न रहे, मन पर कोई एक लकीर न आने पाए, मन पर कोई ऐसी लकीर न होवे जो हम मिटाना चाहें। पायो ही सो तलीका, पर पड़े ही नहीं न लकीर तो मिटाने का मतलब ही नहीं है। अंदर ऐसी कोई प्राइवेसी न होवे जो तेरा मन कहे कि ये मेरी बात इसको पता चले, तो जो पता चले तो उसको उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। बोलो कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ, कल भी मैं ही रहूँगा। पास्ट भी परमात्मा का, प्रेजेंट भी परमात्मा का, फ्यूचर भी उसका ही है। हलाई त हला प्यारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुझे बस। आज नहीं तो कल अपने जीवन की भागदौड़ परमात्मा के हाथों में सौंपनी तो है ही है ना। आज सौंपो तो आज जन्म सफल हुआ, नहीं तो कोई तो एक ऐसा जन्म लेगा
जिसमें तू अपनी भागदौड़ परमात्मा को देनी पड़ेगी। तो आज क्यों चुकता है, आज क्यों आलस करता है? आज ही करो ना, आज ही दे दो ना। तो मन में एक लकीर आने न पाए, मन में ऐसी कोई बात न आने पाए कि मैं ये बात को फेस नहीं कर सकता हूँ। फेस करने का पावर ये ज्ञान देता है। क्या क्या फर्क पड़ता है? जो तू कल था तो आज नहीं रहेगा, तो कल की सोच के तो क्यों सोचता है मैं कल था? सोने की गिन्नी होती है, वो गटर में गिर जाए तो भाव कम होगा क्या? तुम बिजनेसमैन लोग बोलो, आज मेरे पास सोने की गिन्नी है, सोने का टुकड़ा है, मेरा गटर में गिर गया तो उसका रेट कम होगा क्या? घट थी दो सा। तू ऐसी गिन्नी है, मनुष्य जन्म में तू ऐसी गिन्नी है सोने की, जो कल तो गटर में गिरा था, आज तो गुरु के अमृत में अपने को दो डाल। तेरी वैल्यू अच्छी है, वही है, न कम होगी न जास्ती होगी। पहले भी तू था, आज भी है, कल भी तू वही रहेगा। मत सोचो कि मैं भिखारी था, मत सोचो कि मेरा ये था, मत सोचो कि वो था। कोई भी अपने को सोना है ना, तू तो सोना ही है ना। सोना कभी झूठ बनता है क्या? है ही झूठ, तो तेरे को धोखा हो सकता है कि झूठ था, मुझे सोना करके दिया गया, पर तू है ही असल में सोना है। मनुष्य जन्म सोना, इसको कभी नहीं खोना, इसको नहीं खोना। तू मनुष्य जन्म में सोना है, पर मनुष्य जन्म में आके जिनी न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। सबका पशु समान नहीं होता है, पर उनका पशु समान होता है जो ज्ञान नहीं समझते हैं। मनुष्य जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो भटकते रहते हैं। भटकाव बंद नहीं होता है। इस जन्म में क्या तू अल्लाह कितना जन्म लेगा तो भी भटकाव बंद नहीं होगा। भटकाव को बंद करने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भटकाव को बंद करने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो एक न एक जन्म में तुझे ब्रह्म ज्ञान हासिल करना ही पड़ेगा। जाके तुम शास्त्र पढ़ो, जाके तुम सब गुरु जनों को देखो, अवतारों को देखो, सब एक ही स्टोरी बोलते हैं, एक ही तेरे लिए संदेश देते हैं कि एक टाइम तेरे को अपने आप को जानना पड़ेगा, उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा, तभी जाके तेरी वे स्थिति ठीक होगी। नहीं तो मन की स्थिति भटकने में, बुद्धि की स्थिति भटकने में, मुख से बातें, हाथों से कर्म करो, पाँव से कर्म करो, ख्यालों से कर्म करो। कर्म से मनुष्य खाली नहीं हो सकता, नहीं होता है खाली। अब खुद को खाली करना है। जो खाली बर्तन लाए वो अमृत लेके जाए। खाली बर्तन जिसका होता है उसमें अमृत डालेगा ना। वो छोटा सा मिसाल हम बच्चों को बताते हैं कि किसी राजा ने किसी गुरुजन को पूछा कि मैं कैसे खाली हो जाऊं, मेरे को ज्ञान कैसे मिले, मेरा जीवन कैसे सफल होवे। बोला तो तेरे को लेक्चर दूं या प्रैक्टिकल बताऊं? बोला प्रैक्टिकल दियो तो अच्छा है। बोला खाने पर मेरे को बुलाओ, मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ। तो संत गया राजा के घर में खाना खाने के लिए। बोला तो राजा तो मैं तो खाऊंगा नहीं, अपने समय पर खाऊंगा, ये मेरा करमंडल है, इसमें मेरा खाना डाल दो। जो तुमने जिस प्रकार के भोजन बनाए हैं उसमें वे डाल दो। तो करमंडल जो राजा को दिया तो उसमें पहले ही किचरा पड़ा था, गोबर सब किचरा पड़ा था। तो बोला इसको साफ तो करूं, बाद में डालूं ना। बोला तो साफ क्यों करते हो, ऐसे ही डाल दो ना। ऐसे मेरा इतना 36 प्रकार का भोजन कैसे मैं डाल सकता हूँ? नहीं, ऐसे ही डालो। बोला अभी तेरे को जवाब मिला, तू भी अपने अंदर जो कचरा पड़ा है उसको साफ कर पहले। मैं जो तेरे को अमृत दूँ तो कैसे दूँ? तू 36 प्रकार का भोजन मेरे गोबर वाले करमंडल में डाल नहीं सकता, तो मैं इतना शुद्ध ज्ञान तेरे को इसमें कैसे दूँ? तेरे मन में जो इतने विकार भरे पड़े हैं उसमें मैं तेरे को कैसे दूँ?
तू भी अपने को शुद्ध कर। अब शुद्ध करने का साधन कौन सा है? एकदम सरल और सुगम साधन है सत्संग, बस ओनली सत्संग और कुछ भी नहीं है। यही सत्संग है। थोड़ी देर तुम सत्संग में बैठो, बारिश होती रहेगी, बारिश में तुम अपने आप सब मट्टी निकल जाएगी। कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जो तू कर न सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान इतना हल्का है, इतना हल्का है जो तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अब तू खराब है, मट्टी लगी पड़ी है तेरे को या तेरे किसी पदार्थ को, बाहर देखो बारिश पड़ती है, तुम उसमें खड़े हो जाओ, पूरा ही ऐसे साफ हो जाओगे। पेड़ पौधे कैसे मानसून आता है तो साफ हो जाते हैं। मट्टी तू धोके आता है क्या? बड़े बड़े पेड़ों में, जंगलों में जब वो बारिश आती है तो अपने आप वो धुल जाते हैं, चमकने लगते हैं। तू भी अपने आप धुल जाएगा, तू चमकने लगेगा। तुझे कुछ करना नहीं है संसार में, फिर भी कुछ करना है। विकारों में फिर भी कुछ करना है। हर चीज़ में कुछ भी, फिर भी तेरे को एफर्ट लेनी पड़ती है। पर इस ज्ञान में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल और सिंपल ज्ञान है, सादा ज्ञान है। आओ खाली बैठते जाओ, अपने आप मन तेरा चेंज होता जाएगा, ख्याल चेंज होते जाएंगे, रहनी कहनी अपने आप शुद्ध बुद्ध होती जाएगी। कुछ भी नहीं करो। करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। अभी तेरे को सब घट में परमात्मा दिखाई नहीं देता, पर कुछ टाइम सत्संग सुनने के बाद फिर तुम बोलेगा अरे इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है। क्योंकि तू असलियत को जान जाएगा कि इसका सुबह ऐसा, उसका सुबह ऐसा, उसका सुबह ऐसा। मैं सुबह सुबह से क्यों टकराता हूँ? क्यों नहीं मैं आत्मा से आत्मा को देखूं? एक तरफ मनुष्य जीवन गुजारता है, आत्मा से आत्मा को देखता है, प्रेम से प्रेम को पहचानता है। एक तरफ तू देह ध्यास को टकराता है, बुद्धि बुद्धि से टक्कर लेती है, सुबह सुबह से टक्कर लेता है। फिर टक्कर लेके लेके ही कई रास्ते अच्छे निकल जाते हैं, कई गलत भी निकल जाते हैं। फिर गलत रास्तों का जिम्मेदार कौन है? तेरा स्वभाव है ना, तू थोड़ा ही है। अब स्वभाव भी तेरा भगवान के भाव से आप ही वश में आ जाएगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इजी से इजी चीज़ है ये ब्रह्म ज्ञान, जो दादी भगवान ने इजी करके और दिया है। और बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है। कई बच्चे देखो अभी बैठे हैं ना, कितने सारे बच्चे बैठे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कभी कोई नौकरी नहीं कर सकता है, काम सक्सेस नहीं होता है, इस ज्ञान को पाकर धीरज में आ जाएगा, वो सक्सेस होने लगेगा। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फिर ज्ञान को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो पढ़ाई अच्छी होने लगती है। क्योंकि जो मन भटकता है वो भटकना बंद हो जाता है। बस ज्यों ही मन भटकना बंद हो गया, तेरी एनर्जी और बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी। कल में तू क्यों जाता है? पास्ट में तू क्यों जाता है? सब तो इधर ही है ना, इधर ही है। जो बीत गया सो बीत गया। अब तो सोच विचार, आज की तू कल के पीछे आज को क्यों खराब करता है? आज के पीछे वाली आने वाली भविष्य को तू क्यों खराब करता है? गोल्डन फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। तेरे लिए सुनहरी भविष्य इंतज़ार कर रहा है, तेरे लिए वेट कर रहा है कि ये बच्चा निखर के उठे। हालत आती है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो तू डाउन हो जाता है, गलत रास्तों पे चला जाता है, एक तो तू पर तप के बाय से निकलता है, निखर जाता है। अब हालत एक में निखार पैदा करती है, एक में बिगाड़ पैदा करती है। तो कोई नसीब की बात है क्या? ये तेरे अपने पुरुषार्थ की बात है, तेरे रास्तों की बात है, तेरे राहों की बात है। तू उस राह पर चलता है तो हालतें आकर भी तुझे निखार देगी। तू उस राह पर चलता है तो हालतें आके तुझे और बर्बाद करती है। तो राहें वे ले लो ना अपनी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए, प्यासा आए प्यासा जाए। तू क्यों प्यासा रहता है? क्यों तेरी प्यास बुझती नहीं है?
प्यास नहीं बुझती है ना, फिर तेरे मेरे रास्ते मनुष्य को हाथ में आ जाते हैं। मनुष्य बुरा नहीं है, पर प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझे ना अंदर तो वो संतोष में आ जाएगा। जब आवे संतोष धन, तब सब धन धूल समान। प्यास बुझेगी तो संतोष में आ जाएगा, सही रास्ते पर चलेगा। पर उसाट भरेगी तो वो क्या कर सकता है? किसका दोष तो रही है? गलत रास्ते पर कोई गया भी तो दोष नहीं है, बड़ी सही रास्ता मिल गया तो सही रास्ते में आया, फिर क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी पानी है तो तू मटके का पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी, पर इसमें जो मैं सुरके का एक बूंद डाल दूं तो वे पानी पीने से तो उसाट भरेगी ना। ऐसे ही संसार तो संसार है, तो जे ज्ञान से संसार में तू उठता बैठता चलता है तो तेरी प्यास बुझती जाएगी। थोड़ी सी भी इच्छा पूरी होगी, थोड़ा खाना खाएगा तृप्त रहेगा, नींद मीठी करेगा तृप्त रहेगा, हर पदार्थ में तो अंदर में तृप्त रहेगा। पर जे तेरे में अंदर उस सुरके का पानी है तो जैसे प्यास बढ़ती है ऐसे तेरी भी बढ़ती है, तृष्णाएं बढ़ती जाती है। इतना मिला और चाहिए, इतना मिला और चाहिए। मेरी इतनी चली ना, अभी पूरी मेरी चले। अब पूरी किसकी चल सकती है? पूरी हली सकती है क्या जी? बुधायो तो सही, दिमाग तो थोड़ा हलायो। चल सकती है, राजा की चलेगी पूरी? जो राज करता है उसकी पूरी चलेगी? बोलो, माइक तक करो, कुछ तक गाला छोड़ा। पूरी किसकी चलती है? चलती है पूरी? प्रकाश के दिवस माइक कोई मुखी होए, चौधरी होए, राजा होए, बड़ा होए, दादागिर होए, तो भी पूरी चलती है किसकी? सच्ची बता, मेरे को खुश नहीं करना, तूने पहले ही मेरे को खुश कर दिया है। सच बता, पूरी चलती है किसकी? पर मन चाहता तो है ना मेरी पूरी चले, मन चाहता है पर चलती नहीं है, फिर क्या होता है? तकलीफ कौन सी होती है फिर? तकलीफ थी है ना, अभी नहीं होती है ना। जब भी ज्ञान नहीं है और मन कहता है मेरी चले और नहीं चलती है तो तकलीफ तो आती है ना, आती है ना, आती है नहीं आती है? उनको दियो माइक, आज बातें तो करो थोड़ी, आप तो चले जाओगे एक दो सत्संग सुन के। ज्ञान वाले को नहीं आती है। हाँ, जैसे अब मैंने प्रकाश को देखा है तो उसको नहीं आती। उसको नहीं आती, पहले आती थी। पहले आती हर थी। कोई कहता है कि मुझे ज़्यादा ही वो मेरी ज़्यादा ही चले, ज़्यादा ही चले, जितनी चली और चले, और चले, लेकिन चलती है पूरी किसकी चल सकती है? नहीं चल सकती। ऐसा कोई मंच देखा है आपने नहीं, जिसकी पूरी चले? नहीं चाहे चल वो कितना भी ऐसे हर चीज़ में हाई फाई होवे, नहीं चल सकती। कितना भी पावरफुल होवे तो भी चलेगी पूरी? नहीं चलेगी ना। फिर मनुष्य चलाता क्यों है? सवाल ये है, फिर चलाता क्यों है? पूरा प्रेम चल सकता है फिर भी। मैं बोलूं पूरा प्रेम मैं करूं, मैं इसको भी कर सकता हूं, उसको भी कर सकता हूं, उसको भी कर सकता हूं, क्योंकि ये प्रेम देह का नहीं है, आत्मा का प्रेम है। आत्मा का प्रेम हम पूरा कर सकते हैं, पर मर्जी तो पूरी नहीं चला सकते हैं। विकारों में भी तो पूरा तो नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं? नहीं जा सकते। विकार में हम कितना खिसके, हम बोले भाई मेरे को वे चले, मेरा विकार ये हुए, मेरा पूरा हुए, पर पूरा तो नहीं होगा। फिर जितना चाहिए वही उतना और बढ़ेगा, वही और बढ़ेगा, वही और बढ़ेगा। खाली थोड़ी बात समझ भी आ जाए, किस्मत का भी ताला खुलेगा, संसार का खुलेगा, सब ताला ही खुल जाएगा, पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। हो सकती है दुनिया चेंज हो सकती है। एक से एक, एक से एक, एक से एक कोई पुरुषार्थी बने, पूरा संसार चेंज हो सकता है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में सुख शांति आ सकती है, पर कोई ऐसे पुरुषार्थी बने नहीं। वे बातें आपकी समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा है, हम तो जो भी मेहमान आते हैं हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि सत्य का कुंडका लेके जाओ, सत्य जाके बांटो, सत्य जाके बांटो। जहाँ संसार में जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है,
आज किसको सत्य मिलता है तो कोई मीठी नींद करेगा, कोई अच्छा सोएगा। अढ़ाई सुख है संसार में, मैंने बताया है कितने सुख है संसार में। तुम इतना दौड़ रहे हो लेकिन इतने सुख थोड़े ही है अढ़ाई सुख। काट कूट के देखो, अढ़ाई सुख है, 2 और आधा। एक सुख है तेरी मीठी नींद, नैनों में नींद। सोने का पलंग तो मिल जाएगा, तेरे अपने खींचातानी से सोने का पलंग मिल जाएगा, लेकिन नैनों में नींद तो नहीं मिलेगी। मिल सकती है सोने का पलंग, तू किधर से भी कैसे भी प्राप्त कर सकता है। आँखों में नींद थोड़ी तू किससे ले सकता है, वो तो नहीं ले सकता है ना। कोई पत्थर पर जाके भी मीठी नींद करता है, कोई सोने के पलंग पर बैठे करवट बदलता रहता है, नींद आई नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये कैसी शक्ति है, कैसी हस्ती है, ये कैसी बात है, इस बात को कौन जाने। एक सुख है मीठी नींद। जब तू ख्यालों से खाली होता है, राग द्वेष से रहित होता है, नफरत से परे होता है, ज्ञान में तू अंदर भरपूर रहता है, तो मीठी नींद तो आएगी आएगी। शरीर में कहाँ तकलीफ भी होगी ना, तो भी तू नींद कर गुजरेगा। ऐसा तू ज्ञान सुनता है। कभी शरीर के तकलीफ के कारण कई पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, पर जब तू ये ज्ञान सुनता है, अंदर आत्मा का निश्चय होता है, तो तन में कोई तकलीफ भी आएगी ना, तो भी तेरी नींद नहीं पटाएगी। जे तू निश्चय में है तो तू बोलेगा अरे मैं तो नींद तो करके उठा, शुक्र है। माना जो महान सुख है, जो बड़े से बड़ा नंबर 1 में सुख है, वो तेरे को नसीब होता है किससे? सत्संग से, गुरु वचनों से। अच्छा, दूसरे स्टेप पर आओ तो दूसरा सुख कौन सा है? तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती सही है तो तेरे को जो सुख तूने प्राप्त किए, बटोरे हैं, वे सुख भी तू ले सकता है। तंदुरुस्ती सही नहीं है तो तू कौन सा सुख ले सकता है? ले सकता है? ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तंदुरुस्ती सही नहीं है तो तू कितना भी बटोर, तेरे पास करोड़ है, खने अरबे हैं, खने कितने भी पदार्थ हैं, कितने संबंध हैं, तेरे को डाइजेशन नहीं है तो खा के दिखा, खा के दिखा। आज तू खाना खाया, अंदर डाइजेशन सही है, वो रोलिंग में आया, ब्लड बना, तेज शक्ति बनी। अब डाइजेशन जो तेरा खराब है तो तू खा के दिखा। इतना बोलते हैं खाता हूँ तो वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, इतना खाता हूँ मैं क्या करूँ। ऐसे भी तो रोग हैं ना जो डॉक्टर से तू दवाई लेके आता है। जान नसीब जो गोली तुझे हजम हो जाए, आज भी दवा नहीं लगती, आज भी दवा नहीं लगती, तो खा नहीं सकता है, नींद नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, गला खराब है, आँखों से देख नहीं सकता है, आँखों की मर्ज आ गई, तो शरीर ऐसे धीरे 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 तंदुरुस्ती छोड़ देता है। तो तू कौन सा सुख लेगा? कौन सा सुख ले सकता है? तूने बटोरने के टाइम में बटोर तो दिए, पर तू ले कौन सा सुख सकता है? वो भी तो थोड़ा देखो, कितना तू अंदर ले सकता है। ले नहीं सकता है तो तू बटोरता क्यों है? फिर छीना झपटी किस चीज़ की है? असलियत को जानता नहीं है मनुष्य, तभी गिरता है और गिराता है। असलियत को नहीं जानता। पर यदि असलियत समझ में आ जाए तो संसार में कोई भी एक मनुष्य ऐसा नहीं है जो बुरा है। बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा मैंने अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जे बुरा मैं देखूं तो मेरे से बढ़कर बुरा कोई नहीं है, बाकी जे अच्छा देखूं तो कोई बुरा दिखाई नहीं देता। उसको जैसी राह मिली, उसको जैसी राह मिली। कहाँ किसको जन्म से मिलती है, कहाँ किसको वायुमंडल से मिलती है, कहाँ दोस्ती यारी में मिलती है, कहाँ कैसे जीवन चलता है, पर दोष किसका भी नहीं है। मैंने जो बताया, सोने की गिन्नी अगर गट्टर में गिरे उसका भाव कभी कम नहीं होता। ऐसे तू सोने की गिन्नी है, क्या फ़र्क पड़ता है जे सुबह कहीं गिरा, क्या फ़र्क पड़ता है कहीं शरीर गिरा, क्या फ़र्क पड़ता है कहीं तेरे ख्याल गिरे। आज भी उठ सकते हैं, आज भी उठ सकते हैं, आज भी औरों को भी उठा सकते हैं। आखिर तो कहीं न कहीं तो
जो स्पिरिचुअलिटी है संसार से गायब होती जा रही है, सच्चाई गायब होती जा रही है कहीं न कहीं से, किसी न किसी सदी में, तो उसको पकड़ के लाना ही है ना, उसको पकड़ के खींच के तो एकत्र करना ही है ना। तो वे काम हम कभी करेंगे, तो आज क्यों नहीं करें? आज भी तो है, आज अच्छा हूँ मैं, मेरा तन चल रहा है, मेरा मन चल रहा है, मेरी बुद्धि चल रही है, मैं समझ रहा हूँ, मुझे सत्संग मिला, मुझे गुरु मिला, मुझे अच्छा वायुमंडल मिला, तो मैं ये काम जो कभी किसी जन्म पर छोड़ूं, कभी किसी सदी पर छोड़ूं, तो ये मैं आज क्यों नहीं करूं? डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। क्या करो या मरो? अपनी आत्मा को जगाओ, नहीं तो मरा तो पराई है ना मनुष्य, मरा तो पराई है। क्या करना है और कुछ मरने के लिए क्या करना है? वो खुद मरा ही पड़ा है अपनी बातों में, अपने टेंशन में, अपनी परेशानी में। अब तुमको उठना है, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये तो नींद करन की रीत नहीं, सब जागत है, तू क्यों सोवत है? तू क्यों सोता है? सोता है कोई, वे सोना सोना नहीं है, पर जो तू अज्ञान की निद्रा में सोया है वही सोना है। उससे जागो, जागो और जगाओ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब तू जाग जाता है और किसी को जागने का संदेश देता है। उठो ना, अभी टाइम हो गया ना। विकारों में भी बहुत गए ना, फिर क्या हुआ? संसार के टेंशन में भी गए, संसार के सुखों में भी गए। अब जीवन थोड़ा तो विरासत में आएगा ना, उम्र थोड़ी तो विरासत में आएगी ना, कहना पूरी उधर जाएगी क्या? ये अच्छा, हाँ बस। ये मालूम है कि ये शरीर इतना नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी अभिमान क्यों होता है उसके ऊपर? देखो आदत है ना, पुरानी आदत है। पड़ी आदत पुरानी बातों से नहीं बदलती है। सुन सुन के आदत डाल दी है अहंकार की। अभी मैं भी तेरे को रोज़ सुन सुन के वही सुनाती रहती हूँ, तो अभी मेरी भी आदत बढ़ जाएगी। खाली बोल कि न बोल, तेरा आना ही बहुत है। सत्संग में आना बहुत है। पुरुषार्थ तेरा एक ही है, खाली नेम टेम प्रेम। बाकी पुरुषार्थ तेरा आज तक मैंने कोई तेरे को प्रेशर दिया है भाई तुम ये करो, ये छोड़ो, ये नहीं छोड़ो। आज ये संत के जो फ्रेंड आए हैं, कुछ तो उसको देखकर आए होंगे, कुछ तो उसमें चेंजेस होगी, तभी तो वो बोल रहे हैं। मैंने आज तक आपको कुछ बोला है भाई ये नहीं करो, ये करो? कोई लेक्चर दिया तेरे को पर्सनल? भाई प्रकाश ये बातें अच्छी नहीं है, प्लीज़ तू नहीं कर, ऐसे बोला है? मेरे को तो मालूम भी नहीं है तू क्या करता था, क्या नहीं करता था। बस थुले लेके ॿुधाईंदा आहिनि तुंहिंजा भाउर। अॼु भी ॿियो कोई भाव आयो अथई, पर आज तक मैं तेरी हिस्ट्री में गया हूँ। माइक ॾियो उसको। मैं गया कभी तेरी हिस्ट्री में? पहली बार इसके पापा आए इधर, किशमिश लाए, क्या पकड़ा दिया, टावल भी पहना दिया। मैंने बोला किस चीज़ में करते हो, क्यों देते हो? ये मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे था ना? मैंने पूछा किस में खराब था? पूछा ही नहीं। फिर क्यों ये चेंज हो गया है? क्या किया मैंने इससे? इसने क्या किया? तूने कोई किया है? कोई जबरन कोई पुरुषार्थ किया है? किया है? नहीं किया है। आता रहता है बस। आज बात कर रहा है, कई बार तो कितने दिन बीत जाते हैं, कभी माइक भी नहीं उठाता है, कभी बात भी नहीं करता है, करता ही नहीं है। शांति से खाली सुनता रहता है, सुनता रहता है। ये मैंने देखा है, नेम टेम पक्का रखा है इसने। तो आप ही चेंज होता है ना, क्योंकि वे भी तुमने सुन सुन के अहंकार की बातों को घर कर दिया, अपने अंदर बिठा दिया। अभी मैं भी रोज़ तेरे को सुनाता हूँ, ये भी सुन सुन के एक तू अपने अंदर भीतर खुद ही तू छोड़ता जाएगा। खुद ही तेरे को जो अच्छा लगेगा तू खुद ही छोड़ता जाएगा। ते अंदर ही खुद ही छंड छाण होती है, भाई ये क्या है, ये क्या है, मैं इसमें क्यों जाता हूँ, जाने दो इसमें क्यों। हम तो कभी पूछते भी नहीं हैं, कभी थोड़ी तेरे को जोड़ी से दमन कराते हैं।
अहंकार छोड़, मैंने कभी बोला है? तेरे को पकड़ के बोला है ए अनिल इधर आ, अहंकार क्यों करता है? आज तक बोला है? तेरे को कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए हैं? लगभग 8 साल से 8 साल थिया थी छोड़ा, कॾहिं मां तोखे चयो थी मैं आहियां अरे अनिल अहंकार छॾ? दीमा भगवान, लेकिन जो मनुष्य होता है हमारे परिवार में, साथ में रहता है, तभी हम उसे बहुत तंग करते हैं किसी कारणों से, लेकिन जब भी वो शरीर छोड़ देता है तो बोलते ये ऐसा था, ये ऐसा था। हमने उसे काफी कष्ट दिए हुए हैं। संसार इहो ही आहे न अनिल, तूं छा थो सोचे पियो? इहो ही तो संसार है। तुम संसार की फिगर निकालो, नक्शा निकालो, किसको तुम बोलते हो संसार? नहीं तो फिर दीमा भगवान वो शरीर छोड़ जाता है, उसके ऊपर उसके ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम लोग ये ऐसा हुआ, ऐसा था, ऐसा अरे था। वो पांचों कर्म तो करे ने, तोखे छा तो थे तुझे तेरे घर से क्या जाता है? एक ने किसको तकलीफ दी, दूसरे ने तकलीफ सही, उसने शरीर शांत किया, तीसरा उसके लिए बोलता है ऐसा। अरे बीच में तेरा क्या जाता है? पागल है क्या? वो बच्चों को मिसाल कौन सा सुनाते हैं याद है? जो बोलते हैं तो एक माई को भूख बहुत लगती थी, मेरे को इतने मिसाल याद नहीं रहते हैं, फिर भी थोड़ा सुनाती हूँ। बोला तो एक माई को भूख बहुत लगती थी, तो उसके घर में कोई शांत हो गया, तो खाते नहीं है ना शायद भाई, जब तक उसको उठाए मुर्दे को तो खाते नहीं है। तो बोला भी ये तो मर गया, खाने का नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो भूख लगी है, अभी मैं क्या करूँ? तो फिर घर से निकली, बोलती है तुम लोग ये मुर्दे की सेवा करो, मैं नदी पर कपड़ा धो के आती हूँ। फिर उसको लगी थी भूख, वो दिया पड़ा था, तो उसने कहाँ से आटा लिया, कहाँ से घी लिया, कहाँ शमशान में वो जल रहा था उधर पकाया, और फिर घी दिए से लिया, देवी रानी का घी पड़ा था, तो वो घी उधर से लेके जो लुल पकाया शमशान में, वो खाने बैठ गई। तो देवी माता को आया गुस्सा, तो मूर्ति से उसने महसूस किया, बताते हैं बच्चों को स्टोरी, मूर्ति से उसने महसूस किया कि भाई देवी माता को गुस्सा आया, तो ऐसे मेरे को देख रहे हैं, उसने महसूस किया। तो उसको आई हंसी, खाने वाली को बोला आटा उधर से लिया, लुल मैंने हाथ से ये किया, पकाया मुर्दे के ऊपर, दिया तेरा जल रहा था, घी उधर से लिया, खा मैं रही हूँ, कर्म मेरा बना, तू क्यों रंज हो गई माता? तो उसको लगी हंसी, माता को आ गई हंसी, उसने जो मुंह फेर दिया था मूर्ति ने, तो मुंह ऐसे करके वो मुस्कुराने लगी, बोलती हाँ सही बात है, तू जान, तेरा कर्म जाने, तू खा, मैं क्यों तेरा रंज करूं? तो वो हंसने लगी। समझी बात? तो अभी तेरे को क्यों तकलीफ होती है? समझो कोई शांत हो गया, उसको जीवन में किसने तकलीफ दिया? किसने दिया ना? तूने दिया क्या? तूने दिया? तूने नहीं दिया, तू अपने को सेपरेट कर। छुट्टी गल मक्खण मवार कंडीशन, तकलीफ उसने दी, अभी मर हुए गई, जिसने तकलीफ दी दूसरी ने सही, वे मर गई, तीसरा किसके लिए कुछ बोलता है, तो तू क्यों रंज होता है? तेरी रंजश किस लिए है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे मेरा संसार है ना, वो कैसे चलेगा? परपंच का नाम ही तो संसार है। तुम संसार किसको बोलते हो? मुझे को बोलो। मैं अगर तेरे को पेन पेपर दे दूं, सबको समझो, महसूस करो, मैंने आपको एक पेपर दे दिया है, पेन भी दे दिया है, मैंने बोला संसार का नक्शा निकाल, संसार का तुम सब नक्शा निकालो, तो तू सेम निकाल के देगा? सेम निकाल के देगा? वो अपना, वो अपना, वो अपना, वो अपना, वो अपना। तो मैं खुद से पूछूंगी ना, संसार बाकी कौन सा है? उसने तो अपना निकाला, उसने तो थोड़ा दूसरा निकाला, तो डायग्राम तो अलग अलग हो गया ना। तो संसार कौन सा है बाकी? संसार का डायग्राम क्या है? बेसिक बात क्या है? कुछ भी नहीं है। बेसिक ये है कि तुम संसार बनाते हो, तुमने अपना अपना संसार बना दिया, तुम भी पंहिंजो संसार तो ठाए। अरे वो जब भी थी तो कदर नहीं की, अरे नहीं की तो क्या हुआ? किसी जन्म में उसने नहीं की होगी, अभी उसकी नहीं की, कभी उसने डांटा होगा, कभी उसने डांटा, कभी तू पूत बया, कभी तू पिता बया,
कभी तूने दुख दिया, कभी उसने दिया। अभी कौन जाने कि उसने पहले दिया या उसने पहले दिया, ये कौन जाने। अंत में तू जा सकता है? कौन जा सकता है? अंत में कौन जा सकता है? नहीं जा सकता है तो तू हलवा क्यों खाता है? वो मिसाल नहीं सुना है कि आज कौन सा दिन है, सारा मिसाल ही सुना रही हूँ। हलवा क्यों खाता है? वो मिसाल नहीं सुने। एक संत को था जख्म, फोड़ा था, फिर बोला तो फोड़े को अभी मेरे को संत को सारी जख्म नहीं था, संत बैठा था ये तपस्या करने। फिर वो तप करने लगा और अंदर सूखता गया, खाना नहीं खाए, ये नहीं करे, तो भूख भी अंदर लगी थी, लेकिन बोला तो मैं तपस्या कर रहा हूँ ना, ये करता हो कि तू तपस्या करता है, हम तो खा पी के तपस्या करते हैं। अब मैं नाश्ता करके आया हूँ ना, अच्छे से बैठा हूँ, तुम देखो भाग रहे हो। खा पी के तपस्या हम करते हैं। वो संत बैठा नदी के किनारे और भूखे पेट बजे न भगवाना। तो उसको लगी भूख कई दिनों से, बोला भाई मैं तो बैठा हूँ भगवान के इसमें, अब भगवान खिलाए तो ठीक है। तो एक दिन चलते चलते पानी में एक दोना आया, उसमें बड़ा स्वादिष्ट हलवा था, सीरा। तो उसने बोला अरे देखा भगवान ने आखिर मेरी सुन ली, मेरी तपस्या के ऊपर मेहरबान हुआ है और मेरे को खाने को दिया है। तो उसने नदी से लेके वो खाया, रोज़ दोना आए, रोज़ वो खाए, संत अच्छा तकड़ा बन गया। तो बड़ी उसकी बुद्धि चली, यहाँ तक बात श्रद्धा में चले तो ठीक है, बड़ी चली उसकी बुद्धि। बोला तो ये दोना रोज आया है, भगवान भेज रहा है या कुछ और बात है, आखिर मैं पता तो लगाऊं। तो पता लगाने के पीछे गया तो दोना आया कहाँ से, आया कहाँ से, आया कहाँ से, वो भी उधर से निकलता गया। तो देखा तो नदी के एंड में एक राजा का महल है, उधर रानी को कोई फोड़ा हुआ है, वो फोड़े को रोज़ हलवा बांधती है, फिर बोलती है तो मैं तो रानी हूँ, नदी में हलवा बेचती हूँ, तो हलवे को ऐसे कैसे फेंक दूँ। तो दोने में सजा के वे अपना हलवा जख्म वाला परवान करती है। अब इतने दिन वे संत ने खाया, तकड़ा भी हो गया, लेकिन जब उसको मालूम पड़ा तो उंगली डाल के उल्टियाँ करने लगा। ये है संसार। संसार तुम बाकी किसको कहते हो? अंत में जहाँ जाते हो तो संसार है, तू भी अंत में जाता है। वो माई थी, उसकी कदर नहीं की, उसको वैल्यू नहीं हुई, उसको अभी गाली देते हैं, पहले गाली उसने दी, उसने वो की, अरे जाने देना, तेरा जाता क्या है। गई आई वो तो अपना समाप्त करके गई ना, चैप्टर क्लोज करके गई ना, बस हो गया ना। कब कर्म के हिसाब से ही सब होता है, तुम कर्म के हिसाब से नहीं समझते हो। गलतियाँ तो उनकी भी होती है ना। कल भी मेरे को किसी ने बोला मैं बॉम्बे जाती हूँ, मैंने बोला तू तो बोलती है मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, फिर तू चढ़ सकेगी बॉम्बे जाऊँगी तो? बोलती है नहीं मैं तो पटा क्रॉस करके जाती हूँ ना, होशियारी, मैं तो पटा क्रॉस करके जाती हूँ ना। मैंने बोला पटा क्यों करती है, कोई तू ले ले, व्हील चेयर ले या कुछ भी ले, वहाँ से सब मिलता है, तू पटा क्यों क्रॉस करती है? आज तक तो गई हूँ तो कुछ हुआ थोड़ी है। अभी कभी तो 10 बारी निकल जाएगा, कभी एक बारी अटक भी तो सकता है ना। तो अपनी गलती है ना, ये मनुष्य अपनी गलती नहीं देखता है, और दुख करने वाला भी उसकी गलती नहीं देखता है। जो जिंदा लोग हैं उसकी तुम गलती देखते हो, जो गलती करके मर गया उसकी गलती नहीं देखते हो, क्योंकि तेरे को अंदर खौफ है, भाई मर गया तो उसकी गलती कैसे देखूँ, डर लगता है तेरे को। क्या है डर, क्या होता है? असलियत को समझो ना, बस उसके ज़्यादा बीच में जाते क्यों हो, किसके भी बीच में मत जाओ, शांति में तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। छोड़ा मुंहिंजा कम घटि अथई या फालतू कम तो करे पियो, कम कान अथई तो मां कम ते चरायां तोखे, इन कम बम नथा ॾियोसि छा? बीहंदो फालतू काम क्यों करता है? मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे को भी तो अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे साथी चाहिए। तुम उधर उधर की बातों में अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। छाप चाहे में आने एक बात है, जब तक आपसे शेयर करते हैं ना, नहीं करते हैं तब तक मन चलता फिर देरी क्यों करता है? बस वही एक आलस। देरी क्यों करता है? अभी नहीं होगी देरी। शेयर करने के सिवाय तू ठीक भी नहीं होगा तो देरी क्यों करता है? समझे?
देरी नहीं करो, जो बात देनी है लेनी है फटाफट करो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अरे कमल बैठो। जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए, तेरे दर पे आके दीमा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए, तेरे दर पे आके दीमा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया गिरते को तू उठाए, पलकों पे तू बिठाए, गिरते को तू उठाए, पलकों पे तू बिठाए। रोते हुए जो आए हंसते हुए वो जाए, रोते हुए जो आए हंसते हुए वो जाए। रहमी रहम करे तू, रहमी रहम करे तू, रहमत तेरी अदाए, रहमत तेरी अदाए, रहमत तेरी अदाए, रहमत तेरी अदाए। तेरे दर पे जो भी आया तेरा नाम ही जपूं मैं, तेरा नाम ही मैं ध्याऊं, तेरा नाम ही जपूं मैं, तेरा नाम ही मैं ध्याऊं। तुझे हर घड़ी में देखूं, तुझे हर जगह में पाऊं, तुझे हर घड़ी में देखूं, तुझे हर जगह में पाऊं। तेरे नाम की मैं महिमा तेरे नाम की मैं महिमा गली गली में जाके गाऊं, गली गली में जाके गाऊं, गली गली में जाके गाऊं, गली गली में जाके गाऊं। तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए, तेरे दर पे आके दीमा मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए, मन की मुराद पाए। तेरे दर पे जो भी आया मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ, मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ, मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ, मालिक है तेरे साथ, कृपा का सर पे हाथ। वो तुझ पे मेहरबान है फिर क्यों रहूं उदास, वो मुझ पे मेहरबान है फिर क्यों रहूं उदास। शाहों का तू ही शाह, शाहों का तू ही शाह। सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ, सतगुरु है तेरे साथ। तेरे दर पे जो भी आया सजदे में सर झुकाऊं, एक पल भी ना बुलाऊं, सजदे में सर झुकाऊं,
एक पल भी ना बुलाओ। कर्जदार हूँ मैं तेरा, रहम कर मैं निभाऊं। कर्जदार हूँ मैं तेरा, रहम कर मैं निभाऊं। तेरा ही नाम लेकर तेरा ही नाम लेकर जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं, जिंदगी में बिताऊं। तेरे दर पे जो भी आया चरणों में अपने गुरुवर मुझको सदा ही रखना। चरणों में मुझको गुरुवर मुझको सदा ही रखना। थाम के तेरा दामन संग संग है मुझको चलना। थाम के तेरा दामन संग संग है मुझको चलना। तू ही है मेरा तीरथ, तू ही है मेरा तीरथ, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा, तू ही है मेरी पूजा। तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे शीश झुकाए। तेरे दर पे आके धीमा मन की मुराद पाए, 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 मन की मुराद पाए। ओ तेरे दर पे जो भी आया तेरे दर पे जो भी आया जो भी आया और तेरे दर पे जो भी आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय।
जय